दरभंगा में एयरटेल कर्मी पर फायरिंग, गंभीर हालत में पारस हॉस्पिटल में रेफर। सीसीटीवी के सहारे जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में डॉक्टर के घर बड़ी डकैती, महिला को बेहोश कर लाखों के जेवर और नगद लेकर हुए फरार बदमाश। वीआईपी रोड पर जलजमाव से बढ़ी मुश्किलें, एमएल एकेडमी के पास राहगीर और स्कूली बच्चे परेशान। दरभंगा में फायरिंग में घायल संजीव सिंह का पारस हॉस्पिटल में 4 घंटे चला ऑपरेशन, 24 घंटे निगरानी में मरीज। अनकहा चौक से मिर्जापुर तक सड़क पर जलजमाव, लोगों ने जनप्रतिनिधियों से उठाई समाधान की मांग। मां श्यामा मंदिर में दान के गहनों का हुआ सत्यापन, पारदर्शी प्रक्रिया में सोना चांदी का कराया गया वजन। दरभंगा के बहरी थाना क्षेत्र के निमेठी चौक पर गुरुवार देर रात एयरटेल कंपनी के एक कर्मी पर फायरिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार काम खत्म कर घर लौट रहे संजीव कुमार सिंह को बाइक सवार 2 लोगों ने निशाना बनाया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। हत्या नहीं हुई है अभी। प्रथम दृष्टया जो हम लोग को साक्ष्य मिल रहा है और जो चश्मदीद गवाह हैं उनके हिसाब से संजीव कुमार सिंह नामक व्यक्ति, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, वो काम करके अपने टावर से, एयरटेल टावर चंदन पट्टी में काम करते थे और वो निमेठी चौक के रहने वाले थे। वो वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में उनकी बाइक को रोक के 2 अभियुक्त जो कि बाइक पे सवार थे और उनको 2 गोली मारी गई है। एक गोली गाल में लगी है, यहाँ जबड़े में, और एक कंधे में लगी है। अभी फ़िलहाल वो इलाजरत हैं अस्पताल में और इसका अभी हम लोग को जानकारी नहीं वैसी मिल रही है कि किस कारण से किया गया है, लेकिन हम लोग इस संदर्भ में जांच कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम खुलासा करके आप तक पहुंचाएंगे। घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ? घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में एक चिकित्सक के घर बड़ी डकैती की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 5 बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और घर में मौजूद महिला को काबू कर वारदात को अंजाम दिया। परिजन का आरोप है कि महिला को बेहोश करने के बाद बदमाशों ने करीब 20 मिनट तक घर में तलाशी ली और लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण तथा 35,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गया। कब, कितना बजे? छत पर गए थे ना, तो फोन पे बात कर रहे थे। कब? 7:05 कल शाम में? हाँ, कल शाम में। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखे लाइट नीचे में बंद हो गया, तो हम बोले सबका लाइट है, मेरा क्यों कट गया। हम इसलिए नीचे आए देखने के लिए, देखे यहाँ बैठी हुई थी और रो रही थी, तो हम दौड़ के नीचे आए और इसको पहले वो हमको बोले बुआ को पकड़ने के लिए, तो उनको पकड़ के हम बाहर में गए ढूंढने के लिए किसी को, तो बाहर में नहीं था कोई। वापस आए तो तब वो सो चुकी थी, तो फिर उनके आँख में पानी टानी मारे, तो फिर बाहर गए। फिर एक क्या बोलते हैं, एक आदमी थे, तो उनको मामा को फ़ोन किए थे, तो मामा उनसे बात किए, तो वो सबको बुला के लाए। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हुआ, उसके बाद तो सबको। जिस समय यह घटना हुआ यहाँ, हाँ, आप कहाँ थे? छत पर थे। छत पर थे। हाँ, और नीचे में घटना हो रहा था, आपको पता नहीं था? वॉल्यूम इतना तेज था, कोई सामान जो गिरा या कुछ हुआ वो आवाज़ ही नहीं जा रहा था, लग रहा था जैसे टीवी ही चल रहा था। अच्छा। टीवी का वॉल्यूम पूरा फुल था। अनुमान आदमी घर में टीवी देखता है तो अपने लिमिट साउंड में, क्या ऐसा नहीं लगा आपको कि आज जो इतना साउंड है? दरभंगा के वीआईपी रोड स्थित एमएल एकेडमी के पास बारिश के बाद जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर पानी जमा रहने से रोजाना आवाजाही प्रभावित होती है। बारिश के कारण पानी में नाला भी डूब जाने से यहाँ पता नहीं चल पाता है कि नाला कहाँ खुला हुआ है, जिससे कई बार राहगीरों के गिरने और वाहनों के फंसने की स्थिति बन जाती है। क्या कहेंगे, पानी में जा रहे हैं और क्या कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ कहेंगे? पूरा इंजन डूब जाता है। तो सरकार को यही कहेंगे आरजेडी को लाया जाए फिर से। जी से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ का विकास हो रहा है, कहाँ देखने रहे इतना विकास हो रहा है। यहाँ एमएल एकेडमी लहरिया सराय में एग्जाम देने के लिए
और यहाँ सुबह में इतनी बारिश हुई हम लोग को हिलना पड़ गया। बारिश की पानी में बहुत गंदगी है और नाला रोड पूरा बराबर हो चुका है। इससे एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है और गाड़ी भी नाले में गिर सकती है। हम लोग स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। एग्जाम देने के बाद भी देखिए हम लोग घर जाने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन जाने का सुविधा नहीं है। सर यहाँ पे हम एग्जाम देने आए थे और यहाँ का कंडीशन देखिए कितना खराब हो गया है। हमें जाने के लिए अब उधर जाना, जा भी नहीं सकते और हम ट्रेन से आए थे, ट्रेन भी लेट हो जाएगा इसके चक्कर में, जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सर मैं समस्तीपुर से आया हूँ, इतना बहुत ज्यादा पानी लगा, अभी तो थोड़ा कम हो गया। एग्जाम से आए थे, आज लेट हो गए पानी की वजह से पूरा। हाँ घुटना भरता उस टाइम, पूरा पैंट से गीला हो। पानी तो बहुत है, पीछे तक है पूरा। दरभंगा में फायरिंग की घटना में घायल एयरटेल कर्मी संजीव सिंह का पारस हॉस्पिटल में करीब 4 घंटे तक ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर गोली को सफलतापूर्वक निकाला। अस्पताल प्रबंधन के प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया कि फिलहाल मरीज की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन अगले 24 घंटे तक उन्हें चिकित्सीय निगरानी में रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञों की उपलब्धता के कारण आवश्यक उपचार एक ही स्थान पर किया जा सका। उधर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अस्पताल परिसर में पुलिस भी तैनात है। घायल की विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक आने की संभावना है। दरभंगा के खानका चौक पेट्रोल पंप से मिर्जापुर तक सड़क पर जलजमाव की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नाला जाम रहने के कारण सड़क पर लंबे समय तक पानी जमा रहता है, जिससे रोजाना आने जाने वाले को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये यहाँ के नेता हैं, ये जो नेता लोग है ना, इनका घर देखिएगा पूरा प्लेन पिच रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। यहाँ देखिए ये मेन रोड है। यहाँ के नेता क्या है, यहाँ के नेता हमारा 3 लाख का गाड़ी में दिखाएगा, 3 लाख का गाड़ी है, उसमें रोड टैक्स देते हैं, पेट्रोल E20 सब कुछ में मिलावट। लेकिन सर सर्विस क्या दे रहे हैं ये लोग? टैक्स लेता है 40% और सरकार नेता लोग टैक्स देता है 0%। इतना पानी लगा है, पूरा बाइक भीग जाता है। यहाँ का जाम लगाता है कुछ प्रशासन, इसके अलावा कोई नहीं लगाता है। अगर प्रशासन टाइट रहेगा ना तो पूरे दरभंगा में जाम कहीं नहीं लगेगा। सड़क पर जो पानी लगा हुआ है इसको तो भाई नगर निगम का दोष है। अगर सफाई नहीं होगा तो जाम, नाला जाम रहेगा तो नगर निगम का दोष है ना। अगर जाम जितने भी ट्रैफिक लग रहा है सब सारे प्रशासन की दोष है। दरभंगा के मां श्यामा मंदिर न्यास समिति में श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए गहने और जेवरों का शुक्रवार को प्रशासनिक निगरानी में सत्यापन और वजन किया गया। दंडाधिकारी पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में धातुओं की शुद्धता की जांच के बाद उन्हें गलाकर वजन किया गया। प्रक्रिया के दौरान करीब 59.819 ग्राम सोना और 1369 ग्राम चांदी दर्ज की गई है, जिसे प्रमाण के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया। न्यास समिति ने बताया कि सभी गहनों की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए शेष कार्य अगली निर्धारित तिथि पर पूरा किया जाएगा।